सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 31 की 8वीं भौम की चौपाइयों का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे के 9वीं भौम की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। भौम नवमी गोख बैठक। छजे बड़े नवमी भौम के बहुत बड़ो विस्तार। बैठक धनी साथ की बाहर की किनार। नवमी भूमिका पर स्थित विशाल छज्जों का विस्तार बहुत बड़ा है। इसके बाहरी किनारे पर धामधनी तथा ब्रह्म आत्माओं की बैठक है। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक। देख दूर की बातें करे रंग रस उपजावे हक। यहाँ पर बैठने पर परम धाम के चारों ओर के दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। धामधनी दूर दूर के दृश्य को दिखाकर बातें करते हुए सभी के हृदय में आनंद का संचार करते हैं। जब बैठे जिन तरफ तब तीत ही की जुगत। बातें करे बनाए के नूर अपने अपना ईत। इन छज्जों पर जिस दिशा की ओर सम्मुख होकर बैठते हैं उधर की विविधता का वर्णन करते हैं। यहाँ पर धामधनी ब्रह्म आत्माओं से अपनत्व रखकर विविध प्रकार की मीठी बातें करते हैं। जब बैठे तरफ नूर की तब तित ही का विस्तार। जीत सिफत जिन चीज की तिन सुख नाही सुमार। जब अक्षरधाम की ओर सम्मुख होकर बैठते हैं तो वहाँ के समस्त विस्तार का अवलोकन होता है। वहाँ पर जहाँ जैसी शोभा होनी चाहिए वहाँ वैसी ही शोभा है। वहाँ के सुखों का कोई पारावार नहीं है। जब बैठे तरफ पहाड़ की तब वर्णन करे अति दूर। तिन भौम के सुख को सुमार नहीं जहूर। जब पुखराज पर्वत की ओर सम्मुख होकर बैठते हैं तब दूर दूर तक विस्तृत इस क्षेत्र का वर्णन करते हैं। वहाँ की भूमि के सुख तथा वहाँ से निकलने वाले प्रकाश की कोई सीमा नहीं है। जब बैठे तरफ दरियाव की ध्रुत दधी दूध दधी असल। कायम सुख कायम भौम के आवे न माहे अकल। जब ध्रुत दधी क्षीर आदि सागरों की ओर सम्मुख होकर बैठते हैं तो उनका वर्णन कर अपार सुख प्रदान करते हैं। अखंड भूमिका के ये अखंड सुख बुद्धि की सीमा में कदापि नहीं आ सकते हैं। जब बैठे तरफ बड़े वन की तब सोई सुख वर्णन। पशु पंखियों के इसक की कई विध करे रोशन। जब धामधनी बड़े वन की ओर दृष्टि डालते हैं तब वहां पर विहार के सुख का वर्णन करते हैं। साथ ही पशु पक्षियों के प्रेम पर प्रकाश डालते हैं। और पहाड़ जोए जीत के कई विध की मोहलात। ताल कुंड कई चादरी इन जुबा कही न जात। जहाँ से यमुना जी प्रकट होती हैं उस पुखराज पर्वत के विभिन्न प्रसादों ताल कुंड तथा
जल धाराओं का वर्णन इस जिह्वा के द्वारा नहीं हो सकता है। या होज या जोए के कई विध देवे सुख, जब हक आराम देवही तब सोई करे रूहे रूख। इस प्रकार धामधनी होज को सरताल तथा यमुना जी आदि का वर्णन कर विभिन्न सुख प्रदान करते हैं। धामधनी जिस स्थान की शोभा का वर्णन करते हैं, ब्रह्म आत्माएं उसी ओर उन्मुख होती है। मोहल मंदिर जो मध के सोहे अति रोशन, थंभो बेल फूल पाकड़ी एक पात न होए बरनन। यमुना जी तथा ताल के मध्य के कुंज निकुंज के प्रसाद तथा भवन अति प्रकाशमान है। उनके स्तंभों, लताओं, पुष्पों तथा पुष्पदल में से मात्र एक पत्ते का भी वर्णन नहीं हो सकता है। तो मोहल मंदिर की क्यों कहूँ और क्यों कर कहूँ दीवाल, कई लाख खिड़कियाँ हवेलियाँ, कई लाखों पौरी पड़साल। फिर प्रासादों, मंदिरों तथा उनकी दीवारों की शोभा का वर्णन इस प्रकार किया जाए, वहाँ पर तो इस प्रकार की लाखों हवेलियाँ, उनकी खिड़कियाँ, तोरण तथा दालान शोभायमान है। बैठ बीच नासूत के अंग नासूती जुबान, अरस का वर्णन कीजिए सो क्यों कर होए बयान। इस स्वप्नवत जगत में बैठकर स्वप्न की जिह्वा से अखंड परम धाम का वर्णन करना चाहें तो वह इस प्रकार संभव हो। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ की प्रकरण 31 की 9वीं भौम की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की 10वीं भौम की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।